हर हर महादेव। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये रामनवमी हमारा त्यौहार है। इसको नवरात्रि के बाद जो है मनाया जाता है। रामनवमी के उपलक्ष्य में चैत्र मास की नवमी को देखिए, रामनवमी इसलिए मनाई जाती है कि भगवान राम का जो है इस समय जन्म हुआ था। और हम जो विषय हमारा है, हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं कई दिनों से, या आगे हम जिस विषय पर कंटिन्यूस बात करेंगे, वो विषय है ज्योतिष। तो ज्योतिष जो है, रामनवमी से भी इसका कुछ संबंध है। राम का जब जन्म हुआ उस समय कर्क लगन था, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। चंद्रमा जो है कर्क लगन का स्वामी है, तो उसके अनुसार ज्योतिषियों ने फलादेश किया। भगवान राम के जीवन के बारे में लोगों ने बताया। आज भी जो लोग ज्योतिष सीखते हैं वो ज्योतिष के विषय में उन कुंडलियों से कुछ न कुछ सीखते हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज्योतिष 4 दिन में सीखने का विषय है नहीं। लोग आप वर्कशॉप चलाते हैं, 199 रुपये में आप ज्योतिष सीखें, चौथे दिन में आपसे प्रोडक्शन करा दूंगा। मैं ये कहता हूँ कि चौथे दिन छोड़ो, आपको 6 महीने में मैं प्रोडक्शन नहीं सीख सकते आप, क्योंकि ज्योतिष विषय ही इतना बड़ा है। आज मैं आपके लिए एक पुस्तक साथ लेके आया हूँ। इसका ये श्री भट्ट नारायण कृत है, ब्रज बिहारी लाल शर्मा जी ने लिखी है। इसका ये चमत्कार चिंतामणि ये पुस्तक है। इस पुस्तक के अगर हम पहला पेज खोलेंगे तो इस पर एक लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद हैं। और वो 3 स्कंद कौन कौन से हैं? संगीता, तंत्र और होरा। इनमें जो होरा है, स्कंद, होरा जो स्कंद है वो अनंत पार सागर है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं। होरा यानी कि फलादेश, इसी फलादेश की कोई सीमा नहीं है। गणित की तो एक सीमा है। कुंडली में आपने गणित कुंडली बनाना सीखा, इष्टकाल निकाला, भयात निकाला, भूभोग निकाला, लग्न निकाली, ग्रह स्पष्ट किए, दशाएं स्पष्ट की, गणित पूरा हो गया। लेकिन फलादेश का कोई अंत नहीं है। फलादेश अनंत है। हजारों ग्रंथ हैं, हजारों किताबें हैं। अब 4 दिन में आप उन किताबों में से कितना पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। यदि आपकी मेमोरी रोबोटिक है, आप एक बार किताब देखने के बाद पढ़ सकते हैं, तो 4 दिन में आपको ज्योतिष आ सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो आपको 4 दिन में ज्योतिष नहीं आ सकती। उसके लिए आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र को तैर के पार करना कठिन नहीं, नामुमकिन है लगभग। समुद्र को तैर कर पार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी जहाज पर यदि आप बैठ जाओ तो उसको पार किया जा सकता है। इसी प्रकार से ज्योतिष में भी, ज्योतिष जो है वो होरा जो है स्कंद अनंत पुराण है, अनंत है। लेकिन यदि आप फलादेश रूपी जो पुस्तकें हैं उन पर बैठ जाएं, उन पर सवार हो जाएं, तो निश्चित है आप उसको पार कर जाएंगे। पार नहीं कर जाएंगे उसको, इतना अनुभव आपको हो जाएगा एक समय के बाद कि आप किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में कुछ विशेष बातें बता सकते हैं। ये ज्योतिष है। अब आप 3 दिन में, 4 दिन में जो लोग आपको ज्योतिष सिखा रहे हैं, मैं आपसे फिर भी अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता आया हूँ कि ये आपको भ्रम में डाल रहे हैं। ना तो आपका परिहास बनेगा यहाँ, इस तरीके से आप ज्योतिष सीखने से ज्योतिष का परिहास बनेगा, हमारे सनातन धर्म का परिहास बनेगा। सनातन के 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है ज्योतिष, और ज्योतिष को चक्षु कहा जाता है, नेत्र है ज्योतिष। जैसे व्याकरण मुख है, तो उसी प्रकार से ज्योतिष जो है नेत्र है। ज्योतिष हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो अब यदि हमारे नेत्र खराब हो जाएंगे तो हम अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे या अच्छी चीज़ें नहीं देख पाएंगे। तो हमें उस विषय के बारे में बहुत अच्छे से मैं आज आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आगे हम पर्टिकुलर एक क्रमबद्ध तरीके से ज्योतिष सीखेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ घटनाएं उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम प्रयास पूरा कर रहे हैं, मेहनत भरपूर कर रहे हैं और हमें उतने सफलता नहीं मिल पा रही, तो हम उन लोगों की कुंडलियों पर रिसर्च करेंगे। उन लोगों की कुंडलियां हम लेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान
वो हमको हम किसी भी प्रकार से हमसे संपर्क करके हम तक पहुंचाएंगे। और उन पे हम ये नहीं कहते कि हम उनकी कुंडली के बारे में बताएंगे कि हमको इतना पैसा चाहिए कि हम उनके घर पे जाके अनुष्ठान करेंगे, ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ उनकी कुंडली लेंगे, बनाएंगे, उस पर हम रिसर्च करेंगे, उस पर हम समझेंगे, उस पर हम सीखेंगे या उनको बताएंगे कि आपके साथ में इस कारण से ये घटना घट रही है, आप इस ग्रह का ये उपाय करेंगे तो आपको शायद इस घटना से लाभ मिलेगा। यदि ऐसा होता है तो दो चीज़ें होंगी, ज्योतिष पर लोगों का भरोसा आएगा, हम पर लोगों का भरोसा होगा, और जो सीखने वाले लोग हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए एक नया तरीका सीखने को मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल तभी कर सकते हैं आप जब आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको जीवन में आप उसको ढालेंगे, तभी आप उसको सीख सकते हैं। अन्यथा आप किताबें पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ने के बाद आपको ज्ञान तो होगा। स्वांतः सुखाय तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जैसे उन्होंने रामचरितमानस स्वांतः सुखाय अपने लिए लिखी थी, लेकिन आज रामचरितमानस पूरे विश्व में पूरे लोगों का भला कर रही है। रामचरितमानस के ऊपर, उनके उसकी नीतियों के ऊपर चलकर लोगों ने अपना पूरा जीवन यापन कर दिया। तो इसी प्रकार से हम ज्योतिष को समझेंगे, सीखेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि ज्योतिष कोई एक दिन का विषय नहीं है, 4 दिन का विषय नहीं है, किसी पैसे का कोई विषय नहीं है। ज्योतिष एक साधना का विषय है। ज्योतिष एक समय लगता है ज्योतिष को सीखने में। आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिल करके हम ज्योतिष पर चर्चा करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने बहुत सारी ज्योतिष पढ़ ली है, मैंने बिल्कुल ज्योतिष नहीं पढ़ी है। मैं जिन गुरु लोगों के पास रहा, जो अपने से श्रेष्ठ जो व्यक्तिजन थे उनके पास रहा, तो वो जब ज्योतिष की बातें करते थे तो मैं उनके पास बैठता था। मैंने ज्योतिष बस उनसे उतनी ही सुनी है, मैं कहता ही नहीं हूँ कि मैंने बहुत पढ़ी है। तो मेरा आप लोगों से भी यही निवेदन है। अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे मैं आपको बताऊं, ज्योतिष के मामले में आदमी क्या करता है, उसको सही अपनी चीज़ें पता नहीं चलती हैं और उसकी गलती कहाँ होती है। जब आप किसी ज्योतिषी से मिलने जाएं तो सर्वप्रथम आपके पास 3 चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए: जन्म समय, जन्म दिनांक और जन्म स्थान। ये 3 चीज़ें आपके पास जितनी सही होंगी, लोगों के पास क्या होता है, जन्म दिनांक सही होता है, जन्म समय थोड़ा सा, गुरुजी वो 4:15 और 4:30 के बीच में हुआ था। 4:15 और 4:30 के बीच वाला संबंध खत्म कर दीजिए, एग्जैक्ट टाइम याद रखिए। आपका बच्चा जब पुराना कोई विषय है तो वो ठीक है, जो हो गया वो तो हो गया। यदि भविष्य में लोग ध्यान रखिए, आपके कोई बच्चा है, आपके रिश्तेदार के कोई बच्चा हुआ है, किसी के भी, आपके परिचित के, तो आप उसका एग्जैक्ट समय, आजकल तो हॉस्पिटलों में होते हैं सारी चीज़ें, सुविधाएं हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट समय लिखिए। क्योंकि वो एग्जैक्ट समय जब होता है तो कुंडली में बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुंडली का समय बहुत मायने रखता है। सस्टेंस चक्र वगैरह जब हम बनाते हैं तो वहाँ 2 मिनट भी मायने रखता है। तो उन 2 मिनट के ऊपर आपका कुंडली बदल जाती है, लग्न बदल जाता है, फिर आपको फलादेश विपरीत होता है तो वो दिक्कत आती है, उसमें परिहास बनता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस सीरीज़ को, इस क्रम को जो आगे चल रहा है इसको देखते रहिए, और इसको मुझे, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे फॉलो भी करिए, और अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार रखिए। यदि मैं किसी विषय पर, हो सकता है कि मैं कुछ गलत चीज़ें आपके सामने बोल दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में रहता हूँ या अध्ययन की कमी हो जाती, कई बार विस्मृत हो जाती चीज़ें। तो आप ये मत सोचिए कि आप बोल देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप बोलिए और मैं उनमें अपनी चीज़ों में सुधार करूँगा। हर हर महादेव, नमस्कार।